नमस्कार। जैसे ही हम चार्ट ले रहे हैं और चार्ट में हम अगर देखना चाहें कि हमारा प्रोफेशन, जिससे कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि वो उनका प्रोफेशन बड़ा डिस्टर्ब रहता है, 4 महीने चलता है, 2 महीने नहीं चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चल जाता है। मतलब जीवन यापन हो रहा है लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं हो रही, बहुत योग होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कार्य नहीं मिल रहा। ऐसी कई सारी स्थितियाँ बार बार देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जन्म पत्री में आपको दो ग्रहों को देखना पड़ेगा, एक बृहस्पति को देखना पड़ेगा और एक शनि को देखना पड़ेगा। इन दोनों को चाहे आप बृहस्पति से गिनना शुरू करिए या शनि से। जैसे हमने बृहस्पति से शुरू किया तो 1, 2, 3। और अगर शनि से गिनना शुरू करें, जहाँ शनि बैठा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कहने का तात्पर्य हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें ये देखना है कि शनि और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं और शनि महाराज यहाँ बैठे हों या फिर यहाँ बैठे हों। अभी हम केवल शनि को ही इधर उधर बैठा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कि बृहस्पति की जो स्थिति है वो 6 की है और यहाँ पर जो बृहस्पति से शनि की स्थिति है वो 8 की है। यानी अगर इसको हम बात करें तो 6 और 8 इस प्रकार का रिलेशन इनके बीच में बन रहा है। अब 6 8 किसी को समझ में नहीं आया होगा। जैसे ऐसे सुनिए, आप यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो ये 6 नंबर आएगा, यानी 1 6 का बन गया। और यहाँ से जब आप गिनना शुरू करोगे तो ये 8 आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यानी कि बृहस्पति और शनि एक दूसरे से एक छठवां बैठा हुआ है, एक आठवां बैठा हुआ है, या एक आठवां बैठा हुआ है, एक छठवां बैठा हुआ है। नहीं समझ में आया मुझे लगता है, दोबारा फिर समझाने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? यहाँ से गिनती आइए, 1 2 3 4 5 6। तो बृहस्पति से शनि कहाँ बैठे हैं? छठे हाउस पे। अब शनि से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और शनि से बृहस्पति कैसे बैठे हैं? 8। तो दोनों के बीच रिलेशन कैसा हुआ? 6 और 8 का। इसी प्रकार अगर शनि महाराज आपके यहाँ न बैठ करके यहाँ बैठे होते तो भी 6 8 का रिलेशन क्रिएट हो जाता दोनों के बीच में। अब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब 6 8 का रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है तो स्थितियाँ क्या होंगी? इसी को बोलते हैं खड़ाष्टक। ये बड़ा शुभ योग नहीं माना जाता, बड़ा अच्छा योग नहीं माना जाता। तो खड़ाष्टक योग बन रहा है। और जब भी खड़ाष्टक योग बनता है, खड़ाष्टक मतलब 6 और 8 के रिलेशन वाला योग बनता है, तो व्यक्ति की जॉब लगती है, नहीं लगती है, फिर लगती है, फिर नहीं लगती, फिर लगती है, फिर नहीं लगती। कहने का तात्पर्य जीवन में ये कई बार जॉब करता है, कई बार। जीवन को छोड़े कई बार वर्ष में कई बार हो जाता है, कई बार 1 साल कहीं पर काम किया, फिर चीज़ें डिस्टर्ब हुई। तो ये चीज़ें बनी रहती हैं जब शनि और बृहस्पति आपस में खड़ाष्टक लिए बैठे हों, किसी भी भाव में हों, किसी पे ग्रह पे हों। जरूरी नहीं कि यहीं बैठे हों, यहाँ पर बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हों, कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर है कि दोनों के बीच में आपस में जो रिलेशन है वो 6 8 का है। लेकिन अब एक नियम है, अगर दोनों में से कोई प्लैनेट रेक्ट्रो हो जाए तो रेक्ट्रो होगा। जैसे बृहस्पति मेरा लग्न में बैठा हुआ है इस प्रकार, और शनि यहाँ बैठे हुए हैं। शनि क्या है? रेक्ट्रो है। तो रेक्ट्रो होने से क्या होता है? वो रेक्ट्रो होने वाला ग्रह पीछे आ जाता है। तो शनि को हम यहाँ भी मानेंगे और यहाँ भी मानेंगे। तो अगर हम शनि को अपने लग्न से अष्टम भाव में मानेंगे तो हमारा शनि के साथ 6 और 8 का रिलेशन देगा, यानी कि हमें जॉब में प्रॉब्लम देगा। और होता है, ये कई बार होता है। लेकिन वही शनि जब रेक्ट्रो करके यहाँ पर पहुंचा तो इनके साथ रिलेशन किसका आया? 1 और 7 का, या 7 और 1 का। तो क्या ये बताता है कि जॉब होनी चाहिए? तो जॉब होती भी है, जॉब होती भी है। मतलब यहाँ पर ही अपना असर दिखा रहा है कि अगर जैसे महीने में 30 दिन है तो हमें 18 से 20 दिन कार हमारे पास रहता है, 10 दिन हम फ्री रहते हैं। तो ये प्रभाव दिखा रहा है ये खड़ाष्टक का, 6 8 का। और जो ये रेक्ट्रो होकर के वापस आ रहा है वो ये प्रभाव बता रहा है, रेक्ट्रो होकर के वापस आने वाला, कि जो हमारे 10 दिन खाली रहते हैं तो 10 दिन में से एक दिन ऐसा हमारा होता है कि 10 दिन की मेहनत हमें एक दिन में मिल जाती है।
तो ये दोनों स्थितियाँ हमारे साथ जीवन में हो रही हैं। प्रोफेशन आसानी से मिलता नहीं है, कार आसानी से हमारे पास होता नहीं है, और 18 से 20 दिन हमारे पास कार रहता है, और उसके बाद जो 10 से 12 दिन खाली होते हैं उसमें से एक दिन कोई काम मिलता है हमें ऐसा जो हमारे 10 दिन की व्यवस्थाओं को पूरा कर देता है। तो रहते हम पूरा महीने व्यस्त हैं, लेकिन अगर हम जॉब के हिसाब से देखें, अटेंडेंस के हिसाब से देखें, तो हमारा 18 से 20 दिन ही हम कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। बाकी प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति 25-26 दिन तो कम से कम कार्य करता ही है, तो इतना मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मैं इतना नहीं कर पाता। तो ये क्यों है? क्योंकि जो प्लैनेट है, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, जन्मपत्री ही दिखाता हूँ। ये जन्मपत्री है हमारी आपकी, हमारी आपके सामने। ये बृहस्पति बैठे हैं यहाँ पर, और शनि महाराज यहाँ पर वक्री है। तो इसका प्रभाव ये है कि हमें इस भाव का भी फल मिलता है और इस भाव का भी हमें फल प्राप्त होता है। तो आज की पत्री में इतना ही। कुछ नया लेकर फिर आपसे के साथ उपस्थित होते हैं। कोई क्वारी हो आप पूछ सकते हैं।